Assalamualaikum, dear student. This is Khande Imtiaz. Today we have second topic of India monument, that is fifth AVS. Dear students, today we will discuss another Indian monument, that is Ajanta and Ellora. These famous temples are situated Aurangabad in Maharashtra. ये जो टेम्पल्स हैं डेट इज़ अजंता एलोरा, ये औरंगाबाद में है जो महाराष्ट्र में है. अजंता एंड एलोरा आर फेमस रॉक कट टेम्पल्स. ये रॉक कट टेम्पल्स दो हैं, डेट इज़ अजंता एंड एलोरा. दीज टेम्पल्स वायर कार्व्ड आउट फ्रॉम सिंगल लार्ज रॉक. ये बने कार्व्ड किए गए हैं, यानी कि इस पे नक्शा बनाया गया है फ्रॉम ए सिंगल लार्ज रॉक. ये सिंगल लार्ज के बने हैं. दीज टेम्पल्स वायर कंस्ट्रक्टेड बाय द पलवा डेंसिटी ऑफ दैट टाइम. और ये इनको किसने कंस्ट्रक्ट किया है? जो पलवा डेंसिटी थी दैट टाइम, उन्होंने ये दो मंदिर बनाए, दैट इज अजंता एंड एलोरा. अब हमारे पास एक और मोनूमेंट है, दैट इज गेटवे ऑफ इंडिया. इट इज़ सिचुएटेड इन मुंबई. जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये सिचुएट इंडिया मुंबई में है. दिस इज़ 26 मीटर हाई. ये 26 मीटर ऊपर है. सिटी वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1911. इसको 1911 में बनाया टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज वी. जब किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मॉर्टी टू इंडिया आई थी, उस वक्त इसको बनाया गया है, दैट इज़ गेटवे ऑफ इंडिया. चार मीनार, एक और मोनूमेंट है, दैट इज कॉल्ड चार मीनार. देयर आर एक्चुअली 4 पिलर्स, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड चार मीनार. इट इज सिचुएटेड एट हैदराबाद. ये जो चार मीनार है ये हैदराबाद में है. ये चार मीनार हैज़ 4 ब्यूटीफुल कार्व्ड मिरर्स विद डबल बैल्कोनीज. ये जो है ये 4 बैटरी कार्विड हैं. कार्विड मीन इस पर गुंदमकारी की जाती है विद डबल बैल्कोनीज. ईच मिनरेट इज़ क्राउनेड बाय डोम. हर एक क्राउनेड पे डोम है, डोम शेप्ड है. इट इज़ बिलीव दैट इट वाज बिल्ट बाय कुली कुतुब शाह. ये इसको बनाया है कुली कुतुब शाह ने, द फाउंडर ऑफ द हैदराबाद सिटी, टू सेलिब्रेट. ये जो था ये फाउंडर ऑफ हैदराबाद सिटी टू सेलिब्रेट इरेडिकेशन ऑफ प्लेग एपिडेमिक. जब प्लेग एपिडेमिक हुआ था, उस इरेडिकेशन जब वो इरेडिकेट हुआ था, तो तभी ये उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये बनाया गया था. रेड फोर्ट, ये एक और मोनूमेंट है. इट वाज बिल्ट बाय मंगल एम्परर शाहजहां इन 1678. ये भी शाहजहां ने बनाया है. रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, और ये दिल्ली में वाक़ा है. इट हैज़ मनी बिल्डिंग्स सच एज दीवान आम, दीवान खास एंड रंग महल. इसके बहुत से पार्ट से, एक तो है दीवान आम, दूसरा है दीवान खास, और तीसरा है रंग महल. ऑन द इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन दिस मोनूमेंट. हर साल जब इंडिपेंडेंट होता है तो जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर वो यहीं पे सलामी लेता है फ्लैग. इट इज़ बिल्ट ऑफ रेड स्टोन्स, और ये लाल स्टोन सैंड स्टोन्स का बना होता है. Now question is how we can preserve these monuments. We have to preserve these monuments because they provide attraction. They give very beautiful they give very beautiful look to our India. So how we can preserve these monuments? We can preserve the monuments in the following way. We should not scratch, write or draw on the walls of building. नंबर 1, हमें क्या होता है, ये आदत होती है कि हम स्क्रैच करते हैं या लिखते हैं दीवारों पर. जो भी ये मोनूमेंट्स होते हैं तो हमें इन पे स्क्रैच नहीं करना चाहिए, हमें इन पे कुछ लिखना नहीं चाहिए. वी शुड नॉट गो थ्रू गार्बेज इन द एरिया अराउंड द मोनूमेंट. हमें क्या करना चाहिए, जो गार्बेज निकलता है वो इन मोनूमेंट्स के आसपास नहीं फेंकना चाहिए. People should not allow to live in near the monuments.
लोगों को इसके नज़दीक रहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इस पे खामखम इस पे ख़त्म करते हैं। वो शुड नॉट क्रिएट पोल्यूशन नियर द मोनूमेंट्स। जो मोनूमेंट्स हैं उनके करीब जो है पोल्यूशन नहीं क्रिएट करना चाहिए, या ऐसी फैक्ट्रीज इंडस्ट्री नहीं कंस्ट्रक्ट करने चाहिए जिससे पोल्यूट एटमॉस्फेयर हो और फिर वे इन मोनूमेंट्स को भी पोल्यूट करते हैं। वी शुड मेक पीपल अवेयर अबाउट द वैल्यू ऑफ मोनूमेंट्स। हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ये जो मोनूमेंट्स हैं इनकी क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया में, या ये अट्रैक्ट करते हैं लोगों को फॉर टूरिस्ट पर्पस। सो हमें इनको एजुकेट करना है लोगों को, ताकि हम इन मोनूमेंट्स को महफूज कर सकें। थैंक यू and subscribe my channel for later updates. Hope you have understood the lesson carefully.